एक सपना जो हर एक इंसान देखता है, बट उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और प्रॉब्लम को तो खास कर फेस करना ही पड़ता है। लेह लद्दाख का आज हमारा है तीसरा दिन। लेह लद्दाख टूर के अंदर हम अभी रुक चुके थे जम्मू के अंदर। जम्मू से आज हम जा रहे हैं श्रीनगर, और श्रीनगर रास्ते में कहा, मैंने पहले ही पंजाब से जब चला था मैंने पहले ही कहा था कि रास्ते में चलते हुए जो चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बट आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे मंदिर के अंदर, कहा जाता है कि उसके ऊपर सूरज की सबसे पहले किरण पड़ती है, और उस मंदिर को बने हुए पता नहीं कितने हज़ारों साल हो चुके हैं। कहा जाता है 8th सेंचुरी से पहले का बना हुआ मंदिर है। बट उस मंदिर को भी कहा जाता है ना कि मस्जिद बनाने के लिए उसको उखाड़ दिया था, उसको मतलब नष्ट कर दिया था, और वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर बचाव आए थे। बट सच तो ये है कि उस मंदिर को अब ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पर 220 फुट नियर अबाउट मूर्तियाँ वगैरह थी, और पता नहीं क्या कुछ था भैया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग कश्मीर के अंदर, ठीक है तुम अपनी मस्जिद बना रहे हो, ठीक है बनाओ यार, बट मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? इतनी जगह पड़ी है, वहाँ बना सकते हो। उस शख्स का नाम था, ये तो मैं वहाँ जाकर बताऊंगा आपको, वैसे मुझे याद है, क्योंकि अगर आपको भी बता दिया तो आप फुल ब्लॉग देखोगे नहीं। सो चलते हैं लेह लद्दाख के तीसरी सीरीज़ के अंदर, और मैं लेके चलता हूँ आपको उस मंदिर के अंदर। बड़ी बड़ी पहाड़ियों से गुजरते हुए 4 घंटे का सफ़र कर पहुँचेंगे हम वहाँ पर। बट मैं 5 घंटे लगा देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ भागी दौड़ाता नहीं हूँ, क्योंकि रौनक को फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना, इसलिए चलो जी चलते हैं। भगवान का नाम सतनाम श्री वाहेगुरु, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम वालेकुम। भगवान करे हमारे देखने वालों का आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भरा हो, और आई प्रे टू गॉड सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और सबकी मनोकामनाएं जो पूरी हो। हमें दिखा रहा है 202 किलोमीटर, 201 और 5 घंटे का रास्ता। बारिश की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा सड़कें वगैरह ख़राब हो रखी हैं, बट काफ़ी लोगों के मन के अंदर डर रहता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सबसे पहले इसी मंदिर के अंदर और इस गुरुद्वारा के अंदर आते थे। मैंने उन टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भाई ऐसे ऐसे करके मुझे श्रीनगर पहुँचना है। कहता कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं हो रखी, बेफिक्र बेटेंशन आप यहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब कुछ उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल के अंदर हो रखा है। जब हमारी वापसी होगी ना लेह लद्दाख से, तो हमारी वापसी होगी हिमाचल साइड से। तो लेट्स सी कि अगर वहाँ पर सेफ रहा तो वहाँ से एंट्री करेंगे, अगर ना सेफ रहा तो इसी रास्ते से वापस आएंगे। ये गोलघर है, गोलघर अगर जब आप जम्मू के अंदर आ रहे हैं तो गोलघर जरूर देख रहे हो ना। ये एक भूतिया घर है, बट आपको सिर्फ फ्रंट ही दिखाया जाएगा, आप फ्रंट के ऊपर जाओगे। बट जिस दिन मैं आया था ना पिछले मंथ, तो मैं बिल्कुल इस कंडे के ऊपर आया था, बिल्कुल। पर मैं आया चोरी था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं रिस्क लेकर आया था और किसी को पता ना चले, क्योंकि वो रास्ते सब बंद थे, बैरिकेड वगैरह लगे हुए थे, वहाँ पर सिक्योरिटी भी खड़ी थी। जब सिक्योरिटी साइड पर जाती है, मैं फटाफट से अंदर घुसकर इस सब व्यूज़ का मजा लेकर जाता हूँ। मतलब ये गोलघर है, मैं देखना था कि यहाँ पर सच में भूतें वगैरह है या नहीं है। बट यहाँ पर जो कारीगर हमें मिले थे काम करने वाले, उन्होंने भी हमें बताया था कि यहाँ पर भूतें वगैरह होती हैं। तो अब ये कितना सच है कितना झूठ है भाई, अभी ये नहीं पता कारीगरों ने झूठ बोला या किसने झूठ बोला। और इसके साथ है तवी रिवर, ये तवी रिवर है, और इसका व्यू आप ऊपर से खड़ के ले सकते हो। बट रिस्क लेकर, झूठ बोलकर, या फिर सिक्योरिटी वगैरह को गोली पाकर आपको इस लोकेशन के ऊपर आना होगा, तभी आप इस गोलघर का मजा ले सकते हो। बट क्या बात है यार, इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा और इतना खूबसूरत है यार, कुछ कह ही नहीं सकते। अंकल जा रहा है लूना के ऊपर, लोग कहते हैं कि एक्टिवा नहीं चलती, लोग कहते हैं पहाड़ों के ऊपर वो नहीं चलता, ये वो, पर अंकल यहाँ पर लूना लेकर पहाड़ों में घूम रहा है। अगर पहाड़ों की यहाँ जहाँ पर मैं भी हूँ ना, यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई देखी जाए, जहाँ उसकी ढलान देखी जाए, तो काफ़ी पावरफुल है। देखो अंकल मेरे से आगे जा रहा है और मैं 40 की स्पीड के ऊपर हूँ, अंकल कम से कम 42-45 की स्पीड के ऊपर जा रहा है। क्या बात है अंकल जी, चक दो फटे। हाँ अंकल पूरा भगाया जा रहा है लूना को अपनी, यूं जैसे बंदर गाड़ी को देखकर भागता है ना, अकेले को देखकर भागकर सड़क पर आता है, सेम अंकल वैसे भगा रहा है। वो कितने ज़्यादा मंकी हैं भाई, अरे मंकियों वाकई तुम लोग बंदर हो तभी सड़कों पे घूम रहे हो। बाप रे बाप, ये क्या बना रहे हैं भाई, इतना बड़ा ब्रिज बनाएंगे ये, मतलब हम नीचे इतने छोटे रह जाएंगे और इतना बड़ा ऊपर से ब्रिज बनेगा। देखो कितने कितने बड़े थंब है भाई, ओ माय गॉड। और क्रेन भी मुझे लगता है मुश्किल से ऊपर से वहाँ पहुँचा रही है। अब ये नहीं पता कि जो ऊपर मटीरियल डालेगी गवर्नमेंट, वो कैसे डालेगी। क्या बात है यार, खूबसूरत। और ये कनेक्ट करेगा सीधा वहाँ पर रोड को, मतलब ये सभी जो पहाड़ी इलाका है, जो ये रोड वाला इलाका है, ये ख़त्म हो जाएगा और सीधा वो वहाँ रोड जा रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट टनल आ चुकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम टू यू। लो भी 5.5, अरे ये तो मजाक हो गया भाई, इतनी छोटी टनल
ये तो मुझे पहली बार मिली। देखो मैंने एंट्री करी, लाइट्स लग रही हैं, अरे ये तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर शादी वाला माहौल है। नहीं नहीं भाई, ये टनल वाली लाइट्स हैं और टनल ख़त्म हो गई। मैंने सोचा काफ़ी बड़ी टनल होगी, बट ये तो बहुत छोटी टनल है यार। ये मजाक है मोदी साहब, बहुत गलत बात है। आप हमारे राइडरों के जज्बातों से खेल रहे हो। उधमपुर के अंदर रुककर हमने एक छोटी सी ब्रेक लगाई और क्या मस्त व्यू आते हैं यार, कितना सुंदर और इतना साफ़ रोड है ना जम्मू से श्रीनगर जाने का। क्या बात है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं 80, 90, 95 के ऊपर बाइक चला रहा हूँ। बट दिक्कत थोड़ी सी ये होगी, मेरे बाइक के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसमें सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल बचा है और आगे पंप है कम से कम 40 किलोमीटर। अब यहाँ पर मैं रुका हूँ, नाले पेट पूजा करूँगा, नाले ब्लैक में तेल लूँगा। वैसे तेल का प्राइस है यहाँ पर 100 रुपये, बट ये मुझे अंकल बोले 150 रुपये लूँगा तभी तुझे 1 लीटर तेल दूँगा। सो मजबूरी है, मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने पीछे से तेल डलवाया नहीं, क्योंकि मैं आज इसकी एवरेज निकाल रहा था और मेरी खुद की एवरेज निकल गई। चलो भाई पहले पेट पूजा करते हैं, फिर ब्लैक में तेल लेते हैं और दिन ही आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। और वादियाँ देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर खड़ा है सूरज और कितने ज़्यादा सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, छोटे छोटे दरख्त, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। क्या बात है यार, मन तो मेरा करता है यहाँ पर घर ले लूँ अपना, वहाँ पर कहीं पर यहीं घर मिल जाए ना तो मैं कहीं जाऊँ ही ना, बट एक काम मिल जाए पेट भरने के लिए, रोटी पानी के लिए, और एक यहाँ पर घर मिल जाए, वाह सुकून वाली ज़िंदगी होगी फिर सारी उम्र। जम्मू की कचौरी बड़ी टेस्टी थी, सच बताऊँ मैं कैमरा ऑन करना भूल ही गया और मैं जम्मू की कचौरी और अब चाय का खाली गिलास मैं भूल गया यार, मुझे वीडियो भी बनानी थी। सो मुझे भूख लगी थी इसलिए तो मैंने फटाफट से कचौरी भी खा ली और फटाफट से चाय भी पी लिया। बाद में मुझे याद आता हो कैमरा तो ऑन करा ही नहीं है, वीडियो तो बनाई ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं हो जाता है, मसला क्रिएट हो जाता है कभी कभी माइंड का। दिल ने तो कहा था पर हो जाता है ना। मजाक हो गया भाई, अब मुझे 500 छोड़ो 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। इंडियन ऑयल का तेल चल नहीं रहा, पीछे HP वालों का है। चलो वहाँ से डलवा के लेकर आता हूँ, रॉन्ग साइड जाकर। अब गलत बात, मुझे लगा ही था यार, मेरा मन ने भी कहा था कि मत जा यहीं से डलवा ले, पर मैं सोचा इंडियन का ही डलवाऊँगा। अब मजबूरी है, मुझे HP का डलवाना पड़ेगा। अरे भगवान का, बट मजाक अच्छा किया उन्होंने, डलवाना मुझे HP का ही पड़ा। अब चलो HP का डलवाते हैं भाई यहाँ से। टैंकी फुल करवा ली है, अब देखो कहाँ तक तेल चलता है। तो कोशिश तो यही है, अगर द्रास तक इसका तेल चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट द्रास तक तेल इसका चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बीच में आपको दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अमेजिंग है, बहुत कम लोगों ने वो दिखाई हैं। जब वो लेह लद्दाख को जाते हैं तो मुझे वो भी दिखाना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है, मेरे बताते हुए शर्म आ रही है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है वहाँ से, मतलब फ़ॉरेन से, जर्मन से, स्पेन से, यूरोप से लड़कियाँ आती हैं वहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए। शायद आपने कभी ना कभी उसकी रील वगैरह इंस्टाग्राम पे देखी होगी, आराम से मुझे पता ही होगा। तो एक तो वहाँ जाना है, एक वहाँ पर एक विलेज है, वो पाकिस्तान का विलेज हुआ करता था पहले, बट अब वो इंडिया का हो चुका है। तो वहाँ पर आज भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो एक वहाँ जाना है। सो 2 है, तो वो काफ़ी हटकर है, 70-80 किलोमीटर है। तो ये द्रास तक चलेगी नहीं टंकी, तो कोशिश है श्रीनगर में जाकर फिर फुल करवा लेंगे इसको। अभी श्रीनगर यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ा है। टनल देखो कितनी बड़ी टनल है भाई, ऐसा लगता है कि यहाँ फंस गए हैं। पिछली बार तो एक टनल में मैं घुस तो गया, उसमें इतनी ज़्यादा मट थी ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई लाइट थी। जितने भी लोग थे ना सब हॉर्न पे हाथ रखा था। इस साइड से मैं ऐसे हॉर्न पे हाथ रखा, उस साइड से उस साइड ने, मतलब आगे लिटरली कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे ये हरे बिंदु है ना, ये तक दिखाई नहीं दे रहे थे, इतनी ज़्यादा मट थी। पता नहीं वो टनल बीच में से टूट चुकी थी, भगवान की कृपा से मैं तो निकल आया, पर ऐसा कोई नुकसान ना हो। और टनल देखो, ये देखो मैप के ऊपर दिख रहा है कितनी लंबी टनल है, कितनी ज़्यादा लंबी। और मेरे पीछे पता नहीं कौन हॉर्न बजाते आ रहा है, भाई तू निकल जा। फाइनली उस मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, सिर्फ ओनली 1 किलोमीटर रह चुका है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद उन्होंने कहा यहाँ से इस साइड जाना है, तो चलो जी इस साइड चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर बोला उन्होंने, शायद 1 किलोमीटर होना भी चाहिए। चलो जी चलते हैं यहाँ से। मंदिर वैसे बंद है जब से पहलगाम अटैक हुआ है, बट फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोग वगैरह आ रहे हैं। तो आगे सरदार जी बैठे हैं, पंजाबी हैं वैसे तो वो, पर पिछले काफ़ी लंबे समय से यहीं रह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सबको वो परमिशन दे ही रहे हैं अंदर जाने की, तो आप भी अंदर जा सकते, बट वीडियो नहीं बना सकते। उन्होंने बोल दिया था फ़ोटो क्लिक कर लिए, वीडियो मत बनाइए। तो मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं जो आपको दिखाऊंगा उनकी परमिशन से। बैठे हैं अभी एक जगह के ऊपर, जहाँ बैठकर अभी मैं इस वीडियो की क्लोजिंग करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा उस मंदिर के बारे में, क्योंकि वो मंदिर बड़ा अद्भुत है
और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर है। और अभी मुझे एक अंकल जी मिले थे यहाँ पर, तो अंकल जी कह रहे थे कि उस ज़माने के अंदर 724 726 के अंदर ये मंदिर का उद्घाटन गया है, मतलब तब मंदिर बनना शुरू हुआ है। और उस पत्थरों की जो ऊंचाई है ना, एक पत्थर कम से कम मुझे लगता है 20 30 क्विंटल का तो होगा, उतने बड़े बड़े पत्थर है। और अंकल जी बता रहे थे कि वो सब पांडवों के द्वारा यहाँ पर लेकर आए गए थे और पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया तब, मतलब पांडव ही इतने मंदिर इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आ सकते हैं। भाई बात तो अंकल की भी सच है, इतने बड़े पत्थर तो वही लेकर आ सकते हैं। पर वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं उन्हीं पत्थरों के अंदर, मतलब एक कलाकारी करी गई होगी उस ज़माने के अंदर। और बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिए के अंदर, और वहाँ से खड़कर हमें सारा श्रीनगर देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा उस मंदिर के अंदर जाकर। कुछ हिस्ट्री है जो मैं आपको मंदिर के बताना चाहता हूँ, क्योंकि याद नहीं रहती तो मैंने एक पेज के ऊपर लिखी थी। तो वहाँ पर ना नियर अबाउट जो आपने मंदिर देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर 84 वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर थे, मतलब 84 मंदिर थे जो छोटे छोटे मंदिर थे। और उन मंदिरों की जो ऊंचाई है ना वो 220 फुट है। अब देखो 220 फुट ऊंचाई यार, अब मैं 5 फुट 3 इंच का हूँ, कितना बड़ा लग रहा हूँ, शायद आप 5 फुट 5 इंच के हो गए, 6 फुट के हो गए। और अब ये चीज़ सोच कर देखो 220 फुट ऊपर और 142 फुट वाइड, मतलब 142 फुट चौड़ा है और 220 फुट लंबा है। तो मतलब काफ़ी देखने लायक। जब मैं नीचे खड़ा था ना मंदिर के तो बड़ा ऊंचा लग रहा था, मेरी मतलब पूरी गर्दन ऐसे ऐसे मुड़ जाती थी उसको देखने के लिए। तो क्या बात है यार, मतलब अद्भुत यार, अद्भुत, मतलब अब कोई शब्द ही नहीं है उस चीज़ को कहने के लिए। और यहाँ पर ना 3 मूवी की शूटिंग हुई है, 3, आप सोच कर देखो 3 मूवी शूटिंग। पहली मूवी की शूटिंग हुई थी 1970 के अंदर, 1970 में, वो धर्मेंद्र ने करी थी, सन्नी देओल के बाप ने। और उसके बाद 1995 में संजीव कुमार ने करी थी। अभी 10 साल पहले 2014 के अंदर भी एक यहाँ पर मूवी शूटिंग हुई है। तो 3 तो मूवी शूटिंग हुई है इस मंदिर के अंदर। अब उन मूवी के स्क्रीनशॉट मिल गए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो। अब मेनली ये इस मंदिर के बारे में एक चीज़ निकल कर आती है, जहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर 1389 में और 1413 के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़े बड़े भूचाल आए थे, धरती पलटने वाली थी, धरती हिल रही थी, पहाड़ हिल रहे थे, तो वो मंदिर टूट गया, मतलब वो मंदिर तहस नहस हो गया। बट मेनली ये सिकंदर शाह ने जितने भी कश्मीर के अंदर मंदिर है ना वो सब सिकंदर शाह ने तड़वाए थे। उस ज़माने में जब सिकंदर शाह वहाँ पर आया था तो वो मंदिरों को तोड़कर मेन मस्जिदें बनाना चाहता था। तो जितने भी आपको कश्मीर के अंदर मंदिर देखने को मिलेंगे ना वो सब उसी के द्वारा तड़वाए गए हैं उस ज़माने के अंदर। इसके बाद तो आकर सिख राज आता है, महाराजा गुलाब सिंह आते हैं। जैसे हम कल गए थे ना, कल के परसों गए थे, नॉर्थ का सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवते हैं, वो महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था, सिख राज के अंदर वो मंदिर बने हैं। तो उसके बाद ज़्यादातर जितने भी मंदिर बने हैं वो सिख राज के अंदर ही बने हैं। सो मेनली ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी इस मंदिर के बारे में। तो जब मैंने हिस्ट्री सर्च कर रहा था तो बहुत अच्छा लगा। बट मेनली दुख उस बात का जाकर लगा यार, क्यों तोड़वाए गए मंदिर, तोड़वाने चाहिए नहीं थे। आप मस्जिदें बनाना चाहते तो और बहुत जगह पड़ी है, सारा जम्मू कश्मीर खाली पड़ा है, कहीं पर भी बना दो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो मंदिर वहाँ पर बना है उसी को तोड़कर उसी के ऊपर मस्जिद बनानी है। सो ये चीज़ थोड़ी सी दुख लगी। सिकंदर शाह शायद इसीलिए जल्दी दुनिया से चला गया था। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। लेह लद्दाख की सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए आप आगे के व्लॉग भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस मंदिर के बारे में, या फिर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है भाई, मेरे साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है।